हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पेपर के क्वेश्चन 4 पर चर्चा करेंगे। आईसीएसई बोर्ड में क्वेश्चन 4 जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, बहुत बार आपके मार्क्स का कम आने का रीजन बनता है। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन 4 में क्लोज पैसेज का भरा जाना, प्रीपोजिशंस का सिलेक्शन और डू एज डायरेक्टेड के अनुसार किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, उसके लिए मैंने दो क्वेश्चन पेपर्स से क्वेश्चन 4 को उठाया है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उपयोगी वीडियो आपके लिए। सो क्वेश्चन 4 of English paper, in which close passage and verb filling will be studied. Today I will try to explain how and what word will be filled in this close passage. So just you have to read about firstly paragraph and according to which, एक मेरा सजेशन है जिसमें कि आपको ये देखना है कि पहले हमें पैसेज को पूरा पढ़ना है और कहानी को समझने की कोशिश करनी है, बिना ये समझे हुए कि टेंस की कौन सी वर्ब फिल की जाएगी। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में इस पैसेज को कंप्लीट करेंगे। सो लेट मी रीड एंड यू विल ऑल्सो रीड विद मी। अ पेंटर ऑफ इमिनेंस, इमिनेंस मीन्स हाई फेम का एक पेंटर, वंस रिजॉल्व लिखना है यानी डिसाइड करना, टू फिनिश अ पीस ऑफ आर्ट विच शुड प्लीज द होल वर्ल्ड। इट मीन्स आपको सेंस समझ में आ रहा होगा कि एक बार बहुत अच्छे एक पेंटर ने ये डिसाइड किया कि उसे अपना मास्टरपीस तैयार करना है जो दुनिया को खुश कर सके। व्हेन, जब, देयरफॉर, और इसके बाद क्या हुआ कि ही, उसने ड्रॉ मतलब बनाया, अ पिक्चर इन विच हिज अटमोस्ट स्किल, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब समाप्त होना, जिसमें उसकी सारी स्किल यूज हो गई या समाप्त हो गई। इट, और ये क्यों ऐसी हो गई, बाद में क्या किया गया, इट किसके लिए आएगा, पिक्चर के लिए। इट और एक्सपोज है इन द पब्लिक मार्केट प्लेस विद द डायरेक्शन एट द बॉटम ऑफ एवरी स्पेक्टेटर टू मार्क विद अ ब्रश, कि हर स्पेक्टेटर को अपने आप से ब्रश से उसमें मार्क करना था, यानी जो भी देखने आना चाहे वो देखे और उसमें कुछ मार्क करे, और उस ब्रश को पास में ही रख दिया गया था। एवरी लिम्ब एंड फीचर विच सीम्ड इरेनियस, यानी जो चीज गलत लग रही है, इरेनियस मिस्टेक इन, तो जो चीज मिस्टेक लग रही है वो जो स्पेक्टेटर्स था, वॉचर था, उसको लिए छोड़ दिया गया उस पेंटर द्वारा कि आप इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप बता सकते हैं। द स्पेक्टेटर केम एंड इन जर्नल अपलोडेड, सबके सब आते रहे और उसे अपलोड करते रहे, प्रशंसा करते रहे। बट विच विलिंग टू शो हिज टैलेंट इन एट अ क्रिटिसिज्म, और जब कोशिश होती थी कि अब अच्छा ये बताओ कि इसमें से कौन सी चीज सही है या गलत है, तो क्रिटिसिज्म मार्क्ड वॉट एवर ही थॉट इम्प्रॉपर, जिसको कि वो इम्प्रॉपर समझते थे। तो यहां पर पूरी कहानी आपने पैसेज में समझी, पैसेज क्या बन रहा है, कहानी क्या बन रही है कि एक कोई पेंटर था जिसने कि एक बार ये डिसाइड किया कि मैं पेंटिंग करूंगा एंड आफ्टर पेंटिंग मैं इसको एक्सपोज करूंगा, और ये एक्सपेक्टेटर जो होंगे, जो वॉचर्स होंगे, जो आएंगे, उनको मैं बोलूंगा कि आप सजेशन के लिए कोई चीज हमें बताइए जहां पर कि करेक्शन किया जाना है, और जो आएगा वो ब्रश के द्वारा ऐसा करेक्शन करेगा। सो नाउ लेट मी फिल हाउ यू विल फिल द एक्सरसाइजेस। तो ये बात पहले आपको समझ में आ रही है कि यह स्टोरी प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पकड़ना है कि ये स्टोरी पास्ट में है। अब जब स्टोरी पास्ट में हो गई तो याद रखना है कि स्टोरी में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना है। तो पहले वर्ड को देखें कैसे होगा, अ पेंटर ऑफ इमिनेंस वंस, क्या आएगा पास्ट इंडेफिनिट के रिजॉल्व्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, यानी उसने डिसाइड किया। ये रिजॉल्व्ड का अगर रिप्लेसमेंट पूछो आप तो डिसाइडेड वर्ड सही होगा, ठीक है। अ पेंटर ऑफ इमिनेंस वंस डिसाइडेड या रिजॉल्व्ड टू फिनिश अ पीस ऑफ आर्ट विच शुड प्लीज, जो खुश कर सके होल वर्ल्ड। व्हेन, देयरफॉर, ही। अब पहले पास्ट आया तो मैंने सीक्वेंस ऑफ टेंस में आपको बताया था कि वंस अ पास्ट इंडेफिनिट इज यूज्ड, आपको लेटर ऑन सारा पास्ट में रखना है। तो ड्रू यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, ड्रॉ का सेकंड फॉर्म, तो यहां पे सेकंड फीलिंग में क्या भरा जाएगा, ड्रू भरेंगे, ठीक है। अ पिक्चर इन विच हिज अटमोस्ट स्किल वाज एग्जॉस्टेड, क्योंकि स्किल को यूज किया गया था,
क्लियर? एग्जॉस्टेड केवल नहीं आएगा, वॉज एग्जॉस्टेड, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। एंड इट, अब ये इट क्या है? वो पिक्चर है, और पिक्चर फिर से ऑब्जेक्ट हो गई, तो फिर पास्ट में पैसिव वॉइस, ठीक है। इट वॉज एक्सपोज्ड इन अ पब्लिक प्लेस विद द डायरेक्शन एट द बॉटम एवरी स्पेक्टेटर। और टू, मैंने बताया था आपको सिंथेसिस में टू फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, जो पर्पस दिखाता है कि टू मार्क, तो इसलिए टू के साथ मार्क आ जाएगा। विद अ ब्रश दैट, अब ये दैट के पास क्या आएगा? दैट लाइट आएगा, ठीक है। यहां पे सेकेंड फॉर्म में क्या आएगा? लाइट नियर बाई, ओके। एवरी लिम्ब एंड फीचर विच सीम्ड इरेनियस, ठीक है। यहां पे बात समझ में आई? यहां तक तो कोई फीलिंग नहीं है। स्पेक्टेटर केम इन जनरल, और फिर क्या आएगा? अब जो स्पेक्टेटर्स थे, केम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है कि नहीं? तो जो एक सेंटेंस में, याद रखिएगा, मेन वर्ब एक ही तरीके की आती हैं, तो जब केम आ चुका है तो यहां पे एंड लिखा है ना, तो केम सेकेंड फॉर्म है, उसी की आपको सेकेंड फॉर्म यूज कर देनी है, अपलोडेड आ जाएगा। बात समझ में आई? क्यों आएगा? स्पेक्टेटर्स केम, केम से हमें क्लू मिल रहा है कि अपलोड का अपलोडेड होना है, ठीक है। व्हेन वॉट एवर ही, अब जब पास्ट इंडेफिनिट इसमें पहले से ही है तो थिंक का थॉट इम्प्रॉपर, तो इस तरीके से हमें वर्ब की क्लोज पैसेज फिलिंग करनी है। अंडरस्टूड? ठीक है। अब एग्जॉस्टेड क्यों आया था? वॉज एग्जॉस्टेड इसलिए आएगा क्योंकि एग्जॉस्ट करने के लिए कैपेसिटी है उसकी। इट वॉज एग्जॉस्टेड यानी उसकी कैपेसिटी वॉज एग्जॉस्टेड, तो जब ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, यानी इज एम आर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। दैट्स वाई एग्जॉस्टेड ना होकर के इट वॉज एग्जॉस्टेड होगा, ओके। या यहां पर अगर पेंटर होता केवल एग्जॉस्टेड होता तो एग्जॉस्टेड होता, यानी पेंटर एग्जॉस्टेड हिज ऑल कैपेसिटी, तब तो पेंटर चूंकि एज ए सब्जेक्ट था सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, बट चूंकि एग्जॉस्टेड कैपेसिटी को दिखाया गया और कैपेसिटी का ही सेंटेंस बना हुआ है, इसलिए वॉज एग्जॉस्टेड आएगा। क्लियर? आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। सो नाउ बी क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पे आपको देखें तो आपको क्या करना है, प्रीपोजिशंस मैंने बता रखी हैं, फिर भी आप देख लीजिए। स्टूड हिम, ये सपोर्ट के लिए आता है। स्टूड बाई, जब कभी भी आप बैक्ड बाई होता है तो यहां पर जैसे हिज पेरेंट्स स्टूड डैश लग के हिम है ऑल द टाइम, यानी उसके मदर फादर उसको हमेशा सपोर्ट पे हर समय खड़े रहे, तो स्टूड बाई होगा, यानी पास में खड़े होने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बाई। अब क्या आएगा? टू स्कॉलर इज रिकॉग्नाइज्ड, सही, स्कॉलर पहचाना जाता है, किससे पहचाना जाता है? और हाँ, बाई, तो फिर से बाई हिज वर्क। देन ही द सी अबाउंड्स, अब जो अबाउंड्स होता है ये अत्यधिक चीजों के लिए होता है, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जहां पर, तो अबाउंड्स इन होगा, जहां पर किसी चीज की बहुतायत होगी उसके लिए अबाउंड्स आता है और इन आएगा। हरीश वॉज इक्विटेड, अब ध्यान रखिएगा, इक्विटेड के लिए जो वर्ड आता है ऑफ होगा, क्योंकि इक्विटल जो किया जाता है चार्ज्ड ऑफ एंड इक्विटेड ऑफ, दोनों चीजें आती हैं। चार्ज्ड भी होता है और इक्विटेड क्या होगा? ऑफ। क्लियर? तो इक्विटेड के बाद ऑफ आता है। आवर फ्लाइट इज बाउंड्स, अब बाउंड क्या होगा? बाउंड फॉर होगा, कहां के लिए उड़ी है? दिल्ली के लिए, टू नहीं होगा, बाउंड फॉर। फ्रेंच फॉट, अब यहां पे फॉर आएगा, है ना, किससे लड़े थे? नहीं सॉरी, फॉट फॉर नहीं आएगा, यहां पर प्राइड के लिए अगर होता, सॉरी मेरी मिस्टेक है, मैंने लास्ट में देखा नहीं, लास्ट मैन लिखा है, तो टू लास्ट मैन, कब तक लड़े? अंतिम व्यक्ति तक, तो टू आएगा, ठीक है। अगर ये अपने प्राइड में लिखा होता, जैसे लिखा होता फ्रेंच फॉट फॉर देयर कंट्री, प्राइड, वो अपने कंट्री के प्राइड के लिए लड़ते तो फॉर आ जाता, वो अंतिम व्यक्ति तक लड़े हैं तो टू आएगा। देन पोर्ट्रेट इज ट्रू, और ट्रू टू लाइफ या ट्रू टू प्रॉमिस, बिल्कुल नजदीक के लिए। क्लियर? तो यहां पे ट्रू के बाद क्या आएगा? टू आ जाएगा।
अब कॉल्ड, कॉल्ड मतलब बुलाना, प्रीपोजिशन फ्रेजल है, किसको बुलाया गया है, हेल्प को, तो कॉल मतलब डिमांड करना होता है, तो कॉल फॉर आ जाएगा, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, ठीक है, तो यहां पर कॉल फॉर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो यहां पे हियर इज क्या होगा, AND में आपको मैं बता दूं, जहां पे नंबर ऑफ मनी होगा, वेट होगा, डिस्टेंस होगा या अमाउंट होगा, वहां पर एक यूनिट के तौर पर यूज किया जाएगा, तो इसलिए इसमें आएगा। तो हियर इज अ 100 रुपी नोट, एक। मिसेस गुप्ता इज क्या है, लॉयर, LRI और उधर कॉन्सोनेंट है। फिर अब यहाँ पे काऊ आई, पहले गैप है बाद में भी है, तो ध्यान रखिएगा काऊ चूंकि कॉस्ट को डिफर कर रही है, पूरी कास्ट को शो कर रही है ना, तो दा आ जाएगा। जब कभी भी किसी कॉमन नाउन को अगर उस पूरी जाति को शो करने के लिए दिखाया जाता है तो उसके लिए दा आता है, तो यहाँ पे आएगा द काऊ इज आ यूजफुल। ध्यान रखिएगा यू आया है बट यहां एन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट नहीं मतलब वॉवेल नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, यू आ रहा है, या आ रहा है, या यारी, हिंदी में या यारी होता है ना, या जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी एन नहीं होगा, यू होगा, यानी वॉवेल का आना ही सफिशिएंट नहीं है एन लगाने के लिए, उस वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी के स्वरों में होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे यूनिवर्सिटी लिखा है, यूरोपियन लिखा है, ये सबके साथ ए आएगा, यू नहीं आएगा, एन नहीं आएगा यू के अकॉर्डिंग, यहां पर भी यूजफुल है तो ए आएगा, क्लियर। देन ही रिटर्न्ड, और मैंने कहा था विद इन लगा है तो विद इन एन आर, अब यहां एच आया है तो कॉन्सोनेंट बट प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है। जैसे एमएलए लिखा होता, एमएलए में कॉन्सोनेंट है एम बट प्रोनाउंसिएशन में ए आ रहा है, एन एमएलए होता है, प्रोनाउंसिएशन एन एमएलए होगा। प्रोनाउंसिएशन में अगर आपका वोवेल आ जा रहा है तो आपको एन लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आई मेट हिम क्या होगा, अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों पहले हम उससे मिले। फिर उसके बाद क्या होगा, अब अमेरिकन, ए है और आ का साउंड भी है, तो एन अमेरिकन, एंड ई है, वॉवेल है बट या यूरोपियन, इसलिए ए आएगा, क्लियर है। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसी तरीके से आप बाकी चीजों को फिल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। ये आपका बिगिन विद स्टार्ट विद है। फर्स्ट है अरुण डज नॉट लाइक स्टडीइंग इन वन प्लेस फॉर अ स्टेइंग इन वन प्लेस, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए अरुण को एक जगह पे रुकना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए क्या है कि अरुण को फॉन्ड ऑफ, वहां अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, तो अरुण शौकीन है काहे का, एक जगह रुकने का या घूमते रहने का, तो आंसर हो जाएगा अरुण इज फॉन्ड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, तो एक जगह जगह घूमने का उसको शौक है। नेक्स्ट, रवि हैज अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब यहां पे ध्यान रखना, हैबिट ऑफ स्मोकिंग को एडिक्टेड टू कहते हैं। एडिक्टेड टू किसी की आदत होना, ये प्रीपोजिशन के लिए भी याद कर लो, एडिक्टेड वर्ड अगर आ गया तो उसके बाद टू आएगा बेटा, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एडिक्टेड को यूज करना है तो टू आएगा, तो रवि इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक है, ऑफ स्मोकिंग मत कर देना, एडिक्टेड ऑफ नहीं होगा, एडिक्टेड टू होता है। एवरीवन विल एग्री दैट हरी स्टडीज हार्ड। अब यहां डिनाई लिखा है ना, तो कोई नहीं डिनाई कर सकता, जब एवरीवन एग्री करेगा तो कोई डिनाई नहीं करेगा, तो नो वन विल डिनाई दैट हरी स्टडीज हार्ड। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, डिनाई नहीं करेगा ना, कोई मना नहीं कर सकता इस बात के लिए कि हरी कठिन मेहनत करता है। सेंस एक बार मिला लेना, सेंटेंस बनाने के बाद ये देख लेना
कि इसका वही मीनिंग आ रहा है कि नहीं जो मीनिंग चाहिए हमको। नेक्स्ट, हिज इनहेरिटेंस वॉज टेकन अवे। अब यहाँ पे टेकन अवे हो गया, छीन लिया जाना, इसका वंचित करना वर्ड होता है जो यूज करने के लिए बोला है उन्होंने, ही वॉज। अब उसको क्या कर दिया गया, इनहेरिटेंस दी गई या उससे हटा दिया गया, हटा दिया गया, तो ही वॉज रिफ्यूज्ड टू कर सकते हैं, वैसे वर्ड क्या होगा, डेप्राइव्ड ऑफ। ही वॉज डेप्राइव्ड ऑफ ऑल हिज इनहेरिटेंस। ओके, या कर सकते हैं ही वॉज रिफ्यूज्ड टू टेक इनहेरिटेंस, उसे मना कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कृष्णा वॉज लेफ्ट अ बिग फॉर्च्यून बाय हिज फादर। कृष्णा को उसके मम्मी पापा के द्वारा बहुत बड़ा पैसा छोड़ के, यानी उसको वो हुआ है, उसके फादर जब मरे तो उन्होंने बहुत सारा पैसा छोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनहेरिटेड किया है कृष्णा ने अपने फादर से, तो हो जाएगा कृष्णा इनहेरिटेड अ गुड बिग फॉर्च्यून या गुड फॉर्च्यून फ्रॉम हिज फादर, यानी कृष्णा को उसके पापा से अच्छी सी फॉर्च्यून मिली। देन फॉर्च्यूनर नहीं मिली, फॉर्च्यून मिली। एंड हैज सुनीता रिटन टू यू, क्या सुनीता ने तुम्हें काफी समय से कुछ लिखा है, तो हैव यू रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम सुनीता, या हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम सुनीता। देन आलोक लर्नड सिंगिंग फ्रॉम पीटी जसराज, पंडित जसराज से आलोक ने सिंगिंग की है, तो क्या हो जाएगा, पीटी जसराज टॉट आलोक सिंगिंग। ओके, तो या पीटी जसराज टॉट आलोक टू सिंग। ओके, देन रीता इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल अबाउट द प्रोग्राम, तो क्या हो जाएगा, रीता रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल अबाउट द प्रोग्राम, या रीता रिपोर्टेड अबाउट द प्रोग्राम टू द प्रिंसिपल। आगे जल्दी से नेक्स्ट पैसेज, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ। एज ही हैड नो पेरेंट्स, क्योंकि उसके कोई मम्मी पापा नहीं थे, काय के लिए, टू टीच हिम। इसको आप सीधे से, मैंने पहले बता दिया प्रैक्टिकल में, आपको 2 बार पैसेज पढ़ना है, तो हम इसको जल्दी की वजह से, टाइम कम होने की वजह से ऐसा नहीं करेंगे, तो आप ऐसे इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। एज ही हैड नो पेरेंट टू टीच हिम, क्योंकि पर्पस दिखाया गया है। एरी क्या हो गया, एरी को क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई फादर नहीं, पेरेंट्स नहीं थे पढ़ाने के लिए। एरी बिकेम कन्विंस्ड दैट ही वाज नॉट अ बर्ड एट ऑल, तो उसे यह बात पता चल गई कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से चिड़िया नहीं है, और इसके कारण पास्ट इंडेफिनिट आएगा ना, रिफ्यूज्ड। अब वहां पर कन्विंस्ड था ना, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यहां पे रिफ्यूज्ड हो जाएगा, रिफ्यूज टू फ्लाई। इफ ही, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वांटेड टू गेट ऑन अ टेबल और अ चेयर, अगर उसे टेबल या चेयर में जाना होता था, शी क्या करती थी, वुड स्टैंड, तो वो खड़ी रहती थी, बिलो इट क्यूइंग, इसके नीचे आवाज करती हुई चिड़िया वो खड़ी रहती थी, अंटिल समवन पिक्ड हिम अप, जब तक कि कोई व्यक्ति उसे क्या नहीं करता था, पिक करके ऊपर नहीं बैठा देता था। ही, अब अगेन विल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, तो वुड आ जाएगा। ही वुड इवन ट्राई टू कम ऑन वॉक विद अस, वो हमेशा हमारे साथ आने की भी कोशिश करती थी। दिस हाउएवर हैड टू, स्टॉप। अब हैड टू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, स्टॉप्ड, इसको भी रोक देना पड़ा। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में पहले में टू के बाद टीच आएगा, इसके बाद सेकेंड में बिकेम आ जाएगा, है ना, और थर्ड में कन्विंस्ड के बाद रिफ्यूज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट शी, ही वुड, इफ ही वांटेड, केवल वांटेड आएगा, और थर्ड में, फिफ्थ में ही वुड स्टैंड। नेक्स्ट समवन पिक्ड हिम अप, एंड नेक्स्ट में ही वुड इवन ट्राई एंड हैड टू स्टॉप्ड। अब देखते हैं प्रीपोजिशन कैसे भरी जाएंगी एप्रोप्रिएट वर्ब में। तो व्हेन प्रिवेंट, व्हाट प्रिवेंटेड रीता, अब रीता थी तो रीता को प्रिवेंटेड किया गया है, तो प्रिवेंटेड फ्रॉम होगा, से रोका जाना, ठीक है। एक्सेल इन होता है, तो गीता एक्सेल इन कर्नेटिक म्यूजिक। दे चार्ज द मैन, अब मैन को चार्ज किया गया है ऑफ विद मर्डर,
उसको किसके लिए चार्ज किया गया? मर्डर के लिए। रवि प्रोवाइडेड द पुअर विद फूड एंड क्लॉथिंग, किसी को अगर कुछ देते हैं तो उसके लिए विद आएगा। माई मैरी ड्रीम ऑफ स्कीइंग, अब स्कीइंग करना कहां से? आल्प से, तो आल्प से ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे? आल्प से ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे? आल्प्स माउंटेन है, नीचे आएंगे तो स्कीइंग डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा, प्लीज आस्क द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बोलो किस बात के लिए? टू वेट, कि वो इंतजार कर ले। कवर योर सेल्फ, अपने आप को कवर कर लो, काहे के लिए? कवर अप, वर्ड कवर अप है, प्रोटेक्ट करो योर सेल्फ, अपने आप को, किससे? हार्श सन, अगेंस्ट हार्श सन के विरुद्ध, मतलब खुली धूप से अपने आप को प्रोटेक्ट करो। एज नेक्स्ट है, ही सैट, कहां पर? एट द टेबल डूइंग हिज वर्क, ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए ये क्या है? एग्रीमेंट विद वर्ब है, वर्ब की फीलिंग है, जिसमें कि मैंने पहले बताया था कि वर्ब कैसी आएगी, फर्स्ट फॉर्म की या सेकंड फॉर्म की या सिंगल या प्लूरल। तो टू एंड टू, यहां पे दोनों एक ही जैसे हैं तो मेक्स 4 हो जाएगा। नाइदर ऑफ हिज सिबलिंग, नाइदर है, दोनों में से कोई भी नहीं, तो सिंगल नंबर लगेगा, इज रिच। नेक्स्ट, वन ऑफ द बॉय, अब बॉयज लगा है लेकिन वन ऑफ पहले लग गया ना, तो लड़कों में से एक लड़का, तो सिंगल नंबर आ जाएगा। हैज अ कोल्ड एंड एक व्यक्ति खड़ा है, वन आइड मैन स्टूड एट द कॉर्नर, यहां पे फिर वही बात, ये ओ है लेकिन वा अन नहीं है, वन है, आयन नहीं होगा, ए होगा, समझ में आ रहा है? yes, ओके। नेक्स्ट सेंटेंसेस, ये जो ग्रामर के सेंटेंसेस हैं इनको आप जल्दी से देख लीजिए। आइडेंटिटी कार्ड्स ऑफ द स्टूडेंट आर चेक्ड, तो इसको क्वेश्चंस में तो आपको कन्वर्ट करना है, तो आर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स चेक हो जाएगा। ऑल गर्ल्स वर वियरिंग ब्यूटीफुल ड्रेसेस, तो ईच ऑफ को यूज करना है, तो ऑल की जगह ईच ऑफ आ जाएगा, तो यहां पे जहां वर लगा है वो वॉज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ईच ऑफ द गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, ध्यान रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ के बाद बीइंग पुअर ही हेल्प द ओल्ड मैन, ओके, जो कि ऑल्दो का सेंटेंस बनेगा, ऑल्दो ही वाज पुअर ही हेल्प द ओल्ड मैन, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर। लेकिन ध्यान रखना, इसमें अगर डेस्पाइट से यूज कराता सेंटेंस तो ये बनेगा डेस्पाइट बीइंग पुअर ही हेल्प द ओल्ड मैन। दिस रूम नीड्स टू बी पेंटेड बिफोर वेडिंग, तो मस्ट लगा है, वी मस्ट पेंट द रूम बिफोर वेडिंग। देन है, गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, एनए सुपर के रूल को अकॉर्डिंग टू, आप डिग्री कंपैरिजन जो बताया था एनए सुपर के रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप लोगों को एनए सुपर और FM1 वगैरह रूल्स नहीं क्लैरिफाई हैं तो काइंडली डिग्री कंपैरिजन में हमारी वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपको डिग्री कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा। तो गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, कोई मेटल उसके बराबर का एक्सपेंसिव नहीं है, सो नो अदर मेटल इज एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, ही फिनिश्ड हिज डिनर ही वेंट टू बेड, अब डिनर खत्म करते हुए गया, खत्म करके गया, करके गया, तो परफेक्ट पार्टिसिपल, वेरी गुड। हैविंग फिनिश्ड हिज डिनर ही वेंट टू बेड। एंड नेक्स्ट, द सम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, कल वाले क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान दो, फॉर मी वाला, तो मी के बाद दैट के बाद आई आना है इसमें, सम इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, मैं इसको नहीं सॉल्व कर सकता, है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन चिल्ड्रन रश्ड आउट, एज सून एज बेल रैंग होगा, as soon as bell rang, comma, children rushed out. So this is 2 papers. I think video is helpful for you. If it is so, kindly like, subscribe, comment and share up to your utmost. Thank you.